श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। हरि ही ओम। परम पावनी भक्ति तरंगिणी में आप सभी को मेरी प्रणामांजलि। इसके पूर्व अध्याय में भगवत भक्ति के उपाय के रूप में उनकी लीला कथादि का श्रवण एवं उसको लोक समाज में कीर्तन के विषय में चर्चा हुई थी। भगवत गुण श्रवण कीर्तनात् आध्यात्मिक प्रयास का परम उद्देश्य है मन को, हृदय को पवित्र करना एवं भक्ति शास्त्र के अनुसार इस विषय में सफल होने के लिए निरंतर भगवान के प्रेम पूर्ण साहचर्य में रहना पड़ेगा। परमात्मा को अपने हृदय में स्थापित करना पड़ेगा। किसी भी तरह से मन को परमेश्वर में केंद्रित करना होगा। श्रीमद् भागवत कहता है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। केन अपि उपायेन, किसी भी उपाय से, किसी भी तरीके से अपना मन कृष्ण में निवेश करना है, मन लगाना है, कृष्ण के साथ जुड़े रखना है। सर्वदा भक्त को भगवान का स्मरण करना चाहिए। परमेश्वर का चिंतन स्मृति पटल से तनिक भी हटना नहीं चाहिए। सभी नियम मानो इन्हीं दो बातों के सहायक है। कौन सी दो बातें? न स्मर्तव्यः सततं विष्णुः, विस्मर्तव्यो न जातु चित्ते, सर्वे विधि निषेधा स्युः यतयोरेव किंकराः। पहला है स्मर्तव्य सततं विष्णुः, सदा ही विष्णु का स्मरण हो। और दूसरा न स्मर्तव्य जातु चेते, यानी कदापि उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि मन खालीपन को या शून्य रहने को पसंद नहीं करता, वो अत्यधिक चंचल होने के कारण किसी न किसी कार्य में लग जाता है। अगर मन इंद्रिय सुख में या विषय सुख में लगा रहेगा तो वह लौकिक होकर माया जाल में फंस जाएगा। किंतु यदि वही मन भगवत चिंतन में रत रहेगा तो वह ईश्वरीय बन जाएगा, दिव्य हो जाएगा। जैसे पहले ही कहा हुआ है, विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम् मयैव प्रविलीयते। श्रीमद् भागवत पुराण में 11 स्कंध 14वां अध्याय 27वां श्लोक। अर्थ क्या है? चित्त, मन विषय सुख का, इंद्रिय सुख का ध्यान करते करते उसी में निमग्न हो जाता है। और भगवान कहते हैं, जब मन मेरा ही सतत स्मरण करेगा, मेरे स्मरण में व्यस्त रहेगा, वह मुझ में विलीन हो जाता है। इसके साथ साथ देवर्षि जी कहते हैं कि यह भगवत भक्ति या प्रेम भक्ति की प्राप्ति मुख्यतया महान पुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से या अणु मात्र से ही संभव है। मुख्यतस्तु महत कृपयैव भगवत कृपाले साधवा। भक्ति सूत्र 38वां सूत्र। निरंतर भजन, श्रवण और कीर्तन के बाद और एक साधन है महापुरुषों की कृपा, जिससे भगवत भक्ति प्राप्त होती है तथा भगवान की कृपा का लेश मात्र, कण मात्र, अणु मात्र से भी भक्ति की प्राप्ति होती है। महाकवि भर्तृहरि ने सत्संगति के विषय में अपने नीति शतक में एक सुंदर श्लोक लिखा है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानुर्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संग से मनुष्य की बुद्धि की जड़ता, मूर्खता नष्ट होती है। वह सदा सत्य बोलने की चेष्टा करता है। सत्संग उसको पाप से दूर रखता है। उसके सम्मान कैसे बढ़े उसके लिए दिशा दिखाता है, राह बतलाता है, मन में आनंद प्रदान करता है, चारों ओर उसका यश फैलाता है। सत्संगति महापुरुषों का संग मनुष्यों का हर तरह से उपकार साधित करता है। मनुष्य के जीवन में प्रथम आध्यात्मिक जागृति किसी दूसरे दोष रहित सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्मा जो कि गुरु हैं उनके माध्यम से आती है।
जब हम संसार के विभिन्न आध्यात्मिक आंदोलन अथवा आध्यात्मिक परिवर्तन पर नजर डालते हैं, तब हम देखते हैं कि कैसे प्रत्येक धार्मिक परिवर्तन आत्मसिद्धि संपन्न ईश्वरानुभूति को प्राप्त किसी गुरु या संत की ब्रह्म उद्दीपक तथा आध्यात्मिक प्रेरणा के द्वारा ही हुआ है। यह भी देखते हैं कि कैसे किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान या संस्था की आध्यात्मिक ज्योति को एक बहुत ही आध्यात्मिक उत्तराधिकारी ने ही जगाया है या उसी संस्था को बहुत आगे तक पहुंचाया है। गीता के प्रसिद्ध टीकाकार श्री मधुसूदन सरस्वती जी देवर्षि नारद का ही उदाहरण को लिया हुआ है कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में संतों की, महापुरुषों की सेवा को प्रथम एवं श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। प्रथमम महताम सेवा, भक्ति की 11 भूमिकाओं में ऐसे महज्जनों की सेवा का प्रथम स्थान है। श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय और श्लोक संख्या 34 भगवान कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सद्गुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस परम तत्व को जानो। उस परम तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तुम्हारे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। मुंडकोपनिषद 2 मुंडक और 12वां मंत्र, इसके अनुसार तद विज्ञानार्थम सह गुरुम एव अभिगच्छेत समिति पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात तद विज्ञानार्थम उस अविनाशी पुरुष या ब्रह्म को जानने के लिए सह वह जिज्ञासु शिष्य हाथ में भेंट लेकर समिति पाणि ही किसी ऐसे गुरु के पास जाए, गुरुम एव अभिगच्छेत, जो वेद के ज्ञाता हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मवेत्ता हो, ब्रह्मज्ञ हो। वह महान गुरु पास आए अत्यंत स्थिर चित्त शांति युक्त शिष्य को रहस्य सहित ब्रह्म विद्या बताएं, जिससे शिष्य सत्य स्वरूप उस अविनाशी पुरुष को जान जाए, जिससे उस शिष्य को सत्य ध्यान की उपलब्धि हो जाए। तस्मै सविद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रवाचताम तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है कि वह गुरु कैसे होना चाहिए, ना जो श्रेष्ठ वेदज्ञ हो, वेद में प्रवीण है, जो पाप रहित है, कामना रहित है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म ज्ञानी है, समस्त ईंधन को भस्मसात कर चुकी आग की तरह शांत है, अकारण दया के सागर है, तथा जो विनम्रता पूर्वक समक्ष उपस्थित सज्जनों के परम बंधु है। ऐसे गुरु, ऐसे संत महापुरुषों की कृपा से यह भक्ति ज्ञान, परमात्मा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्रोत्रियो वृजिनो कामहतो यह ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्युपरतः शांतो निरिंधन इवानलः अहेतुक दया सिंधु बंधो रानमताम सताम। भक्ति पूर्वक विनय स्वभाव, नम्रता और सेवा आदि द्वारा पूजा करके जिस ब्रह्म विद्या के बारे में जानने की इच्छा हो, उस विषय में प्रसन्न चित्त उन गुरु को प्रश्न करना चाहिए। तमाराध्य गुरुम भक्त्या प्रभु प्रश्रयसे बनैः प्रसन्नम तमनुप्राप्य पृच्छते ज्ञातव्यमात्मनः। स्वामी विवेकानंद जी ने भी भक्ति योग पर दिए गए अपने व्याख्यान में उपयुक्त गुरु की योग्यता के बारे में कहा है कि वह गुरु निष्पाप हो, निष्काम हो, स्वार्थ रहित हो एवं शास्त्र तत्व के ज्ञाता हो। अपने न्याय विंशति ग्रंथ में 2 श्लोकों में वेदांत देशिक जी सुंदर तरीके से उपयुक्त गुरु की योग्यता के विषय में संक्षिप्त रूप में कहते हैं। सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिरधियमनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्त्या समेतम दंभासुयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालित्ये शासितारं कं भूष्णुरीप्सेत् अज्ञानध्वान्तरोधात् अघपरिहरणात् आत्मसाम्यावहत्वात् जन्म प्रध्वंसि जन्म प्रदगरिमतया दिव्यदृष्टि प्रभावात्
निष्पत्त्युहा नृशंस्यात् नियतरसतया नित्यशेषित्वयोगात् आचार्य सद्भिरप्रत्युपकरण धिया देववत् स्यादुपास्यः। इन 2 श्लोकों में वर्णित गुणों से युक्त होने के कारण वह आचार्य देववत देवता की तरह उपास्य है, पूज्य है और वरेण्य होते हैं। ऐसे होते हैं महापुरुष, महान गुरु। ये महानुभाव बड़े ही दयालु होते हैं, बड़े ही कृपालु होते हैं। ऐसे महापुरुषों का संग प्राप्त होने पर विषय तो अपने आप छूट जाते हैं। उनकी संगति से भगवत कथा का श्रवण, कीर्तन, भजन आदि सुनकर और भी सहज होते हैं। जिन महापुरुषों की कृपा मात्र से ही फल स्वरूपा प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, वे महापुरुष केवल शास्त्र ज्ञानी और सदाचारी नहीं होते, अधिकंतु भगवान स्वरूप तत्व को यथार्थ रूप से जानकर उनमें अनन्य प्रेम करने वाले भक्त होते हैं। श्रीमद् भागवत में विज्ञानविद ऋषि भगवत चरण कमल में रसास्वादन करने वाले प्रेम मूर्ति सूत जी से कहते हैं, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। हे सौम्य, भगवत संगी भक्तों के निमेष मात्र के संग की तुलना स्वर्गादि की तो बात ही क्या है, पुनर्जन्म का नाश करने वाली मुक्ति के साथ भी नहीं की जा सकती। फिर मर्त्यलोक के राज्यादि संपत्ति की तो बात ही क्या है। यहाँ भगवत तत्व के ज्ञाता होकर भगवत प्रेम के रंग में रंगे हुए सर्व ऐश्वर्यपूर्ण मधुरतम लीला बिहारी भगवान के नित्य लीला संगी प्रेमी संतों की उस कृपा का उल्लेख है, जो केवल मुक्ति ही नहीं, भगवान के प्रेम रूपी भक्ति की प्राप्ति भी सहज से करवा देती है। ऐसे महान पुरुषों की कृपा जिन पर होती है, जो पुरुष ऐसे भक्तों का संग प्राप्त कर लेते हैं, भगवान सहज से उनके वश में हो जाते हैं। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, दूसरे समस्त संगों का निवारण करने वाले सत्संग से मैं जैसा वशीभूत होता हूँ, वैसा योग, ज्ञान, धर्म, वेद का अध्ययन, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, तीर्थ, यम और नियम आदि किसी से नहीं होता हूँ। लीला बिहारी भगवान को वश में करने वाला तो केवल एक सर्वतंत्र, स्वतंत्र, अनन्य तथा विशुद्ध प्रेम ही है, जो इन साधनों में से किसी से नहीं मिलता। केवल भक्त महापुरुषों की महती कृपा से ही मिलता है। भगवत कृपा के लेश मात्र से, अणु मात्र से भी भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त हो सकती है। वे चाहे तो मानव को सीधे अपने भक्ति दे सकते हैं, पर नित्य कृपा की वर्षा करने वाले भगवान की कृपा की एक बूंद भी महात्माओं की कृपा से प्राणी को मिलती है। इसलिए ऐसे महापुरुषों की संगति इस विषय में महान साधन है, और ऐसा संग प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी चर्चा हम आगे के अध्याय में पुनः करेंगे। अस्तु। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।